Good morning, students. Today we will read Lesson 16 India Wins Freedom. In this chapter, we will learn about the pivotal role played by various dignified freedom fighters in helping India gain independence. Let's start with difficult words. First, pleading. Pleading means requesting, प्रार्थना करना. Next, reforms. Reforms means सुधार करना, to change system in order to make it better. Third one is oppose. Oppose means fight against, विरोध करना. Strikes. Strikes means stop work, हड़ताल कर देना. Boycotts. Refuse to buy foreign goods, बहिष्कार करना. स्वदेशी. स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री, अपने देश का. सप्रेस. सप्रेस मीन्स अबॉलिश, दबाना. रेवोल्यूशनरी. रेवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी, हु बिलीव्स इन यूजिंग फोर्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज. प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स मीन सिद्धांत, प्रिसेप्ट. मैसेकर. एन एक्ट ऑफ किलिंग अ लॉट ऑफ पीपल, वो घटना जिसमें हज़ारों लोग मारे जाएं. In this session, we will cover topics like partition of Bengal, Swadeshi and boycott movement, role of revolutionaries and Gandhi ji, जलियांवाला बाग मैसेकर. चिल्ड्रन, आपने पिछले चैप्टर में रीड करा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी. इससे भारतीयों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने की भावना जागृत हुई थी. The Indian National Congress achieved limited success during its early years. अपने शुरुआती दौर में INC को एक सीमित सफलता मिली थी. The leaders of the Congress at this time were known as moderates. Moderates means उदारवादी. वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे प्रार्थनापूर्वक अपनी बात रखने में विश्वास रखते थे. दादा भाई नारोजी and Gopal Krishna Gokhale were moderate leaders. Gradually, there grew another group within the Congress. They were known as radicals. धीरे धीरे कांग्रेस में एक नया ग्रुप बन के उभरने लगा जिनको रेडिकल्स कहते थे. They wanted to oppose the British strongly. They were in favor of strikes and boycotts. वे पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के विरोधी थे तथा हड़तालों और ब्रिटिश गुड्स के परित्याग में विश्वास रखते थे. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक and बिपिन चंद्रपाल were the three leaders of radical group. बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा. नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन ऑफ बंगाल. इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारतीयों का बहुत सपोर्ट मिला. एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. In 1905, the British government divided Bengal into two parts, one for the Muslims and the other for the Hindus. अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिमों को एकजुट होने से रोकने के लिए किया था. People strongly opposed the partition. लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया. The Congress launched the Swadeshi and boycott movement. As a result, the British were forced to reunite Bengal in 1911. कांग्रेस ने स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन चलाया जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को बंगाल को फिर से जोड़ना पड़ा. Now we will read about Swadeshi and boycott movement. The Swadeshi and boycott movements were started to protest against the partition of Bengal. बंगाल के बंटवारे का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी. स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री. स्वदेशी का मतलब है अपने देश का बना हुआ. द मूवमेंट एम्ड टू पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ गुड्स मेड इन इंडिया. इस आंदोलन के तहत इंडिया की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था. पीपल मेड ह्यूज बोनफायर्स ऑफ फॉरेन मेड गुड्स. लोगों ने विदेश की बनी हुई वस्तुओं को
एक जगह इकट्ठा करके जला दिया। A large number of women and students joined the movement. इस आंदोलन में औरतों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। The government tried to suppress the movement but failed. सरकार ने इसको दबाने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नाकामयाब रही। Now we will read about the revolutionaries. The revolutionaries believed that the British could be driven out of India only through force. क्रांतिकारियों का मानना था कि अंग्रेज़ों को ताकत द्वारा ही देश से बाहर निकाला जा सकता है। They were willing to sacrifice their lives for the country. और वे अपने देश के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए भी तैयार थे, जैसे अजीत सिंह, अरबिंदो घोष, खुदीराम बोस और वीर सावरकर। Some of the revolutionaries were later arrested and hanged. Now we will read how Gandhiji led the nation. Gandhiji taught the Indians to fight the British using the principles of Satyagraha, which were based on truth and non-violence. गांधी जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सत्याग्रह किया जो कि सत्य और अहिंसा पर आधारित था। गांधी जी traveled across India and was shocked to see the poverty. He also decided to fight against social and religious practices. Now we will read about Jallianwala Bagh massacre. On 13 April 1919, a public meeting was held at Jallianwala Bagh in Amritsar. General Dyer came there and ordered his soldiers to fire at the crowd. Hundreds of people were killed and thousands were injured. The country was shocked by this incident. 1919 में ब्रिटिश ने एक एक्ट पास करा था। उस एक्ट के दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण जेल में डाला जा सकता था। तो भारतीय उसके विरोध में जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठे हुए, जहां पर ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जनरल डायर आया और उसने उन इकट्ठे हुए लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और कई हजार जख्मी हो गए और पूरा भारत इस घटना से बहुत दुखी हुआ। Students, rest of the topics we will cover in the next video. Till then, read this lesson carefully and do your book work. Thank you.